तो रिसेंटली मैंने एक नई सीरीज बनाई है जिसमें मैं आपको लेटेस्ट 13 जनरेशन के लैपटॉप बताता हूँ और इस सीरीज में ऑलरेडी 40,000 एंड 50,000 की वीडियोस आ चुकी हैं। वैसे देखा जाए तो मैंने 60,000 की वीडियो भी बनाई थी, लेकिन वो अब पुरानी हो चुकी है क्योंकि इस टाइम पे बहुत से नए लेटेस्ट लैपटॉप आ चुके हैं जो कि हमें 60,000 के अंदर मिलते हैं। बट आई नो कि इंटेल की जो लेटेस्ट सीरीज चल रही है ना वो 14 जनरेशन के लैपटॉप है, लेकिन वो अभी आए हैं एंड उसके नखरे बहुत है। समझ रहे हो ना? क्योंकि 14 जनरेशन के लैपटॉप की जो स्टार्टिंग रेंज है वो 1.25 लाख से स्टार्ट होती है। बहुत महंगे चल रहे हैं इस टाइम पे तो लैपटॉप वो। सो बेसिकली 60,000 के अंदर हमें 13 जनरेशन के प्रोसेसर के साथ दो तरह के लैपटॉप मिलते हैं, गेमिंग लैपटॉप एंड प्रोफेशनल लैपटॉप। जैसे कि ये लैपटॉप है, गेमिंग लैपटॉप है एसर नाइट्रो वी गेमिंग लैपटॉप। ये भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड इसका जो प्राइस है वो बहुत फ्लक्चुएट होता है। इसका जो लोएस्ट प्राइस रहा है वो रहा है 57,000 रुपीज एंड करंटली चल रहा है 64,000 रुपीज। अगर आपको इसका प्राइस 60,000 के आसपास मिल रहा है, एकदम ही परफेक्ट लैपटॉप है क्योंकि हम इसके अंदर जो प्रोसेसर दिया गया ना वो i5 का 13 जनरेशन है, 13420H 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला। सबसे पहले तो इसके सारे आप स्कोर चेक कर लो, सिनेबेंच हो गया, गीकबेंच हो गया, पासमार्क हो गया, काफी अच्छे स्कोर्स हमें इस प्रोसेसर के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे समझने वाली है कि जो 13 जनरेशन की प्रोसेसर फैमिली है ना उसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोसेसर इससे ऊपर मिलेगा आपको i5 का 13500H। वो आपको इसी बजट के अंदर मिलेगा, लेकिन वो गेमिंग लैपटॉप के अंदर नहीं मिलेगा क्योंकि गेमिंग लैपटॉप के अंदर हमें ग्राफिक कार्ड दिया गया होता है। जैसे इसके अंदर हमें RTX 2050 ग्राफिक कार्ड दिया गया है, 4GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, TGP 65 वॉट्स है, तो तगड़ा ग्राफिक कार्ड दिया गया। अगर इसके अंदर हमें 13500H प्रोसेसर मिल जाता ना फिर इसका प्राइस सीधा 70,000 के आसपास होता। लेकिन उस प्राइस पे देखो 13500H तो ठीक है, लेकिन 2050 ग्राफिक कार्ड 70,000 में बाय करना बिल्कुल सही चीज नहीं है। दैट्स व्हाई ये लैपटॉप आपके लिए एकदम ही परफेक्ट ऑप्शन है एट इट्स प्राइस पॉइंट। लैपटॉप के अंदर हमें 16GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम है 5200 मेगाहर्ट्ज वाली एंड इट इज एक्सपेंडेबल अप टू 32GB। साथ में 512GB की Gen 4 SSD है विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। अब इसके अंदर हमें जो डिस्प्ले मिलती है वो मिलती है 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली फुल HD IPS डिस्प्ले है 15.6 इंचेस की। प्री इंस्टॉल्ड MS ऑफिस मिल जाएगा होम एंड स्टूडेंट 2021 एंड इसके अंदर हमें जो बैटरी बैकअप मिल जाएगा 3 से 4 घंटे तक का मिलेगा। मैक्सिमम 135 वॉट का अडेप्टर दिया गया है एंड 57 वॉट आवर्स की बैटरी मिल जाती है। लैपटॉप के अंदर हमें 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट्स मिल जाती हैं, जिसमें से एक ऑलवेज ऑन वाली है, यानी कि अपना लैपटॉप अगर बंद भी पड़ा ना एंड आप अपने फोन को चार्ज करना चाहते हो ना तो USB टाइप A के अंदर लगा के चार्ज कर सकते हो। एक USB टाइप C पोर्ट मिल जाती है, थंडरबोल्ट पोर्ट है, HDMI 3.5mm जैक, ये सारी पोर्ट्स हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती हैं। अगर इस वीडियो के ऊपर आपके 1000 लाइक आ गए ना तो इस लैपटॉप का रिव्यू आपको पक्का मिलेगा, तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दो। अब एक चीज समझने वाली है, देखो इसी बजट के अंदर आपको HP Victus गेमिंग लैपटॉप मिल जाता है, Acer Aspire 5 लैपटॉप मिल जाता है। उन दोनों के अंदर बिना आपको 13 जनरेशन का प्रोसेसर दिया गया, सेम प्रोसेसर है 13420H, लेकिन ये दोनों लैपटॉप हमने बाय नहीं करने। उसके बहुत से रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि जो 16GB की रैम मिल जाती है ना दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर वो हमें DDR4 रैम दे रखी है 3200 मेगाहर्ट्ज वाली एंड जो Acer Nitro V गेमिंग लैपटॉप मैं आपको बता रहा हूँ उसके अंदर हमें लेटेस्ट रैम मिल जाती है DDR5 एंड उसके मेगाहर्ट्ज भी ज्यादा है, 5200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है। एंड दूसरी चीज है ग्राफिक कार्ड। दोनों के अंदर हमें जो ग्राफिक कार्ड दिया गया वो दिखने के अंदर तो बिल्कुल सेम है कि RTX 2050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, लेकिन दोनों की जो TGP है ना वो 65 वॉट से कम है। दैट्स व्हाई मेरी मानो आपने अगर पैसे लगाने हैं तो Acer Nitro V गेमिंग लैपटॉप सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा आपके लिए। एंड जो Acer Aspire 5 लैपटॉप है ना उसकी डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है। अरे भाई कैसे गेमिंग करोगे उसके ऊपर आप, तो अपने पैसे वेस्ट नहीं करने। गेमिंग लैपटॉप लेना चाहते हो 60,000 के अंदर, 13 जनरेशन का लेटेस्ट प्रोसेसर चाहिए, एक ही ऑप्शन सबसे बढ़िया निकल के आता है Acer Nitro V, गो फॉर इट। आगे बढ़ते हैं। अब ये लैपटॉप ना उन यूजर्स के लिए जो अपने बजट को ना थोड़ा सा पुश कर सकते हैं। Asus Yobook 15 OLED लैपटॉप, इसका प्राइस है 65,000 रुपीज। इसका ज्यादा प्राइस होने के बहुत से कारण है। जो सबसे पहला रीजन है वो है i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर 13500H। सबसे पहले तो आप इसके सारे स्कोर्स चेक कर लो, काफी तगड़े स्कोर्स हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाते हैं एंड इसका डेडिकेटेड रिव्यू आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। बस मैंने जो रिव्यू किया था वो नॉन OLED डिस्प्ले थी, इसके अंदर हमें OLED डिस्प्ले मिलती है, तो परफॉर्मेंस अपने लैपटॉप की एकदम बढ़िया है। अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली है कि ये जो 13500H प्रोसेसर है ना इससे बढ़िया प्रोसेसर आपको इस बजट के दूसरे किसी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलता। ये सबसे ज्यादा तगड़ा प्रोसेसर है। एंड उसके बाद जो हमें इसके अंदर डिस्प्ले मिल जाती है वो 15.6 इंचेस की फुल HD OLED डिस्प्ले है, 600 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 0.2 मिलीसेकंड इसका रिस्पॉन्स टाइम है, 100% DCI-P3, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, HDR True Black 600 की सपोर्ट मिल जाती है। देखो OLED डिस्प्ले का एक्सपीरियंस ना सबसे कमाल का होता है। इसके अंदर हमें जो कलर्स मिलते हैं ना वो इतने ट्रू एंड पंची मिलते हैं कि आप इसके ऊपर घंटों तक काम करोगे ना आपकी आंखों पे कोई भी स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन नहीं पड़ता। लैपटॉप के अंदर हमें 16GB की रैम मिल जाती है, DDR4 रैम है 3200 मेगाहर्ट्ज वाली, एक्सपेंडेबल 24GB तक, 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। इस लैपटॉप के ऊपर मैंने सारी गेम्स खेल के देखी, GTA 5 होगी, बैटमैन होगी, स्पाइडरमैन होगी, वैलोरेंट होगी, चाहे हम हाई सेटिंग्स की बात करें चाहे हम लो सेटिंग्स की बात करें, हर एक गेम इसके ऊपर प्लेएबल है। FPS थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इसके ऊपर ओकेजनली गेमिंग करना चाहते हो ना तो ये लैपटॉप आपका बिल्कुल भी डिसअपॉइंट आपको नहीं करने वाला। इंटेल के Iris ग्राफिक्स MS Office 2021 दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में लैपटॉप के अंदर हमें फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है, 60% बैटरी 59 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाएगी एंड 65 वॉट का AC अडेप्टर दिया गया, 50 वॉट आवर्स की बैटरी मिल जाती है, अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलेगा, एक USB Type C, 3 USB Type A, एक HDMI एंड 3.5mm जैक, ये सारी पोर्ट्स हमें अपने लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। देखो इसके अंदर हमें 180 डिग्री की हिंज भी दे रखी है, यानी कि लैपटॉप की डिस्प्ले को हम जितना मर्जी पीछे कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज है मिलिट्री
ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, यानी कि ड्यूरेबिलिटी भी इसकी बढ़िया है। अब आपने सिर्फ एक चीज करनी है कि ये वाली वीडियो जाके जरूर चेक करनी है। हर एक चीज एक एक डिटेल के अंदर मैंने इस लैपटॉप की एक्सप्लेन करी है एंड एक्चुअल में ये लैपटॉप इस बजट का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। गो फॉर इट। नेक्स्ट इज डेल 15 वॉस्ट्रो थिन एंड राइट लैपटॉप। ये भी लैपटॉप जो है वो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ, एकदम ही नया लैपटॉप है। इसका प्राइस है 56,000 रुपीज एंड इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर मिल जाता है वो दिया गया i5 का 1334U। 1335U नहीं है, 1334U है। ये नया प्रोसेसर लॉन्च हुआ है, U सीरीज का प्रोसेसर है। इसके अंदर आपको जो बैटरी बैकअप है वो ज्यादा मिलेगा। देखो एक चीज यहाँ पे समझने वाली है, U, P और H का फंडा। 3 सीरीज के अंदर आपको इस बजट के अंदर प्रोसेसर मिल जाएंगे, U, P और H। U वाले जो होते हैं ना वो बने होते हैं प्रोफेशनली यूजेज के लिए, इनका बैटरी बैकअप ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू H एंड P सीरीज का प्रोसेसर, लेकिन इनके अंदर हमें ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं मिलती। अगर हमने हैवी काम करनी है ना, फिर हमें H सीरीज का या फिर P सीरीज का प्रोसेसर बाय करना चाहिए। H वाला सबसे ज्यादा तगड़ा होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, बट उतनी उसकी बैटरी कैपेसिटी कम होती है। ठीक है, जैसे इसके अंदर हमें U सीरीज का प्रोसेसर दिया गया तो इसके अंदर हमें इजीली 5 से 6 घंटे तक का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। 16 GB की रैम मिल जाती है, DDR4 रैम है, 266 मेगाहर्ट्ज वाली, 512 GB की SSD दैट इज एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की फुल एचडी WV एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। इंटेल की UHD ग्राफिक्स, MS ऑफिस मिल जाएगा 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। एंटीवायरस दिया गया मैकाफे 15 महीने के लिए। 2 USB टाइप, एक USB टाइप C जो कि सिर्फ डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट करती है, HDMI एंड 3.5mm जैक, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। तो बढ़िया लैपटॉप है, जरूर कंसीडर करो। बेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको एक और U सीरीज का लैपटॉप बताता हूँ, Samsung Galaxy Book 3। देखो इसका जो प्राइस है वो आपको 60,000 के आसपास मिलेगा एंड इस लैपटॉप के अंदर हमें 1335U प्रोसेसर दिया गया है। 1335U प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है एंड इसके अंदर हमें जो रैम मिल जाती है लैपटॉप में 16 GB की रैम है, 4267 मेगाहर्ट्ज वाली। इट इज नॉट एक्सपेंडेबल, साथ में 512 GB की Gen 3 SSD है दैट इज एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की फुल एचडी IPS डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। इंटेल की Iris ग्राफिक्स, MS ऑफिस 2021 एंड इसके अंदर हमें 54 वोट आवर्स की बैटरी के साथ ही 45 वॉट का टाइप C अडेप्टर मिल जाएगा। 1500 ग्राम इसका वेट है। 2 USB टाइप A, 2 USB टाइप C पोर्ट्स मिल जाती हैं एंड ये जो दोनों टाइप C पोर्ट्स है ना, ये चार्जिंग को सपोर्ट करती हैं, लेकिन इन दोनों में से एक सपोर्ट करती है डिस्प्ले आउटपुट को। HDMI 2.1, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट एंड 3.5mm जैक, ये सब कुछ हमें अपने लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। तो ये लैपटॉप भी आप जरूर कंसीडर कर सकते हो। देखो एक तो प्रोसेसर एकदम ही बढ़िया दिया गया एंड ऊपर से हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप भी है। लैपटॉप का जो टॉप है वो मेटल का है, 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, प्राइवेसी शटर कैमरा भी मिल जाएगा, 3 लेवल बैकलाइट कीबोर्ड भी है। सैमसंग का लैपटॉप है, दिखने के अंदर एकदम ही ब्यूटीफुल लगता है, आप इसे जरूर कंसीडर करो। आई वुड हाईली रिकमेंड दिस लैपटॉप टू यू। इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन भी आपको बताता हूँ। देखो अगर आपको ये लैपटॉप ओवर प्राइस मिलता है या फिर अनअवेलेबल मिलता है तो HP लैपटॉप 15 को बाय कर सकते हो। दोनों के अंदर किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं है, सेम प्रोसेसर दिया गया है, सेम रैम मिल जाती है, सेम स्टोरेज दे रखी है। हालांकि HP के लैपटॉप की जो रैम है वो एक्सपेंडेबल भी है, लेकिन सैमसंग के लैपटॉप की रैम में एक्सपेंडेबल नहीं मिलती। उसके बाद जो डिस्प्ले साइज है, MS ऑफिस हो गया, बैटरी बैकअप हो गया, ये सब कुछ आपको सिमिलर मिल जाएगा। आप इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप को बाय कर सकते हो। इसका भी जो बेस्ट लिंक है वो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया मैंने। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Lenovo IdeaPad Slim 3 लैपटॉप। इसका डेडिकेटेड रिव्यू आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। एकदम ही बेहतरीन लैपटॉप है। इसके ऊपर मैंने एडिटिंग करके देखी है, फोटोशॉप चला के देखा है, प्रीमियर प्रो वगैरह सब कुछ एकदम ही स्मूथ चलता है। एडिटिंग के लिए भी यूज कर सकते हो क्योंकि इसकी डिस्प्ले काफी बढ़िया है। फुल साइज डिस्प्ले दे रखी है 15.6 इंचेस की, फुल एचडी IPS पैनल के साथ, एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले है, 300 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। तो डिस्प्ले के कलर्स बहुत ही ट्रू हैं, पंची हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कलर ग्रेडिंग वाले अगर आप काम करोगे ना इजीली हो जाते हैं। अब इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर दिया गया ना वो दिया गया 13420H प्रोसेसर ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं। Acer Nitro V Gaming के अंदर भी सेम प्रोसेसर दिया गया था। इसके अंदर हमें ग्राफिक कार्ड नहीं मिलता, प्रोफेशनल लैपटॉप है, लेकिन आपके सारे प्रोफेशनल काम ये लैपटॉप इजीली करवा देगा। 16 GB की रैम है, DDR5 रैम है, 4800 मेगाहर्ट्ज वाली। इट इज नॉट एक्सपेंडेबल, साथ में 512 GB की SSD विच इज एक्सपेंडेबल। इंटेल की UHD ग्राफिक्स। अब देखो इसके ऊपर मैंने ज्यादा हैवी लेवल तक की तो गेमिंग नहीं करी है क्योंकि प्रोफेशनल लैपटॉप है, लेकिन मैंने GT5 खेल के देखी थी। वीसिंग ऑफ डिफॉल्ट सेटिंग्स के ऊपर मुझे 50 से 55 FPS मिल रहे थे, तो ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल तक की गेमिंग इसके ऊपर इजीली हो जाती है। अगर आपने कभी कभी गेम्स खेलनी है कोई दिक्कत नहीं आएगी। MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है, 15 मिनट चार्ज करने पे 2 घंटे तक का प्लेबैक टाइम। 2 USB टाइप है 3.2 Gen 1, एक USB टाइप C 3.2 Gen 1 जो कि डेटा ट्रांसफर, पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले पोर्ट इन तीनों को सपोर्ट करती है। फुल फीचर्ड एक कार्ड रीडर है, 3.5mm कॉम्बो एंड साथ में HDMI 1.4। तो जरूर कंसीडर करो इस लैपटॉप को, हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है इस ब्रांड का, गो फॉर इट। इसका भी एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है जो कि है ऑनर का मैजिकबुक X16 Pro लैपटॉप। दोनों के अंदर किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं है, सिर्फ प्राइस थोड़ा ऑनर वाले का कम है। 56,000 के आसपास आपको वो लैपटॉप मिल जाएगा। लैपटॉप वो भी काफी बढ़िया, आप उसे भी बाय कर सकते हो। देखो सभी के बेस्ट लिंक्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैं ऐड कर चुका हूँ एंड ये जो लैपटॉप्स है ना ये इतने बढ़िया लैपटॉप्स हैं, सभी के सभी लैपटॉप्स फ्यूचर प्रूफ है क्योंकि लेटेस्ट 13 जनरेशन के साथ आ रही है। तो आपको इनमें से जो भी लैपटॉप बढ़िया लगे ना आप उसे जाके बाय कर लो एंड जल्दी से जल्दी 1000 लाइक इसके ऊपर पूरे कर दो ताकि मैं आपके लिए Acer Nitro V Gaming का
रिव्यू लेके आऊं। अगर आप किसी और लैपटॉप का रिव्यू देखना चाहते हो तो वो चीज भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। आपकी कोई भी क्वेरी रह गई तो वो चीज भी मेंशन कर दो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।